हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर, हाजिर हूँ फिर से एक बार आपको केमिस्ट्री में एक नया कंसेप्ट सिखाने के लिए। स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट को सबसे पहले तो रिवाइज करेंगे, फिर मोल कंसेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ ट्रिक सीखेंगे, ठीक है, जिससे मोल कंसेप्ट के सारे प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार हम चाहते हैं कि मोल कंसेप्ट को हम लोग रिवीजन कर लें और मोल कंसेप्ट को किस किस टर्म में पढ़े हम लोग सब चीज़ को देख लेते हैं। ओके, तो आइए देखिए। सबसे पहले मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे किसी भी सब्सटेंस का अगर एक मोल लेते हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे कि मोल और पार्टिकल्स में रिलेशन क्या है। मोल और पार्टिकल्स में रिलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, डजंट मैटर, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। जो लोग पहले मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, अगर ये इसको भी ध्यान से पढ़ लें तो वो भी मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो आप इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों ही रिलेशन एक ही है, लेकिन दो तरीके से लिखने का मतलब क्या है कि पहला जो आप लिखे हैं फर्स्ट लाइन में, वो इस पार्टिकुलर रिलेशन का यूज आप तब करेंगे जब आपको मोल दिया हो और पार्टिकल्स फाइंड आउट करना हो, और सेकेंड वाले का यूज तब करेंगे जब पार्टिकल्स गिवन और मोल फाइंड आउट करना हो। इक्वल के बाद जो रहेगा उसको फाइंड आउट करना है, तो यहां पे पार्टिकल्स गिवन होगा और मोल फाइंड आउट करना होगा, और फर्स्ट रिलेशन का यूज आप तब करेंगे जब मोल गिवन होगा और पार्टिकल्स फाइंड आउट करना होगा। गॉट इट? ओके। सेकेंड, मोल और मास का रिलेशन, मोल मास रिलेशन। तो मोल और मास का रिलेशन देखिएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू होगा या तो ग्राम एटॉमिक मास आप बोले, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप उसको और ग्राम, इसको भी और कर लो, और ग्राम फॉर्मूला मास। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, तो ग्राम एटॉमिक मास कब होगा? जब एलिमेंट होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कब होगा? जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा। ग्राम फॉर्मूला मास कब होगा? जब कोई आयनिक सब्सटेंस होगा। ओके, अब देखना मास ऑफ, अब तीनों के बदले एक ही ग्राम, चलो सिर्फ मास ही लिखते हैं। ग्राम एटॉमिक मास आप समझ जाइएगा, फिर ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम फॉर्मूला मास। मास ऑफ एनी सब्सटेंस, ग्राम में मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 1 मोल। फिर से फर्स्ट रिलेशन आप तब फर्स्ट रिलेशन का आप यूज तब करेंगे जब आपको मास फाइंड आउट करना हो, और सेकेंड रिलेशन का यूज आप तब करेंगे जब आपको मोल फाइंड आउट करना हो। ओके, थर्ड ऐसे ही जहां भी मास लिख रहे हैं आप सिर्फ मास नहीं समझेंगे उसको, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फॉर्मूला मास समझेंगे। समझ रहे हैं? मतलब 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम फॉर्मूला मास। चलो अब नेक्स्ट है मास, सॉरी मोल वॉल्यूम, मोल का वॉल्यूम के टर्म में। ठीक है, तो आपको पता है हम लोग मोल कंसेप्ट को 3 टर्म में पढ़े थे, पार्टिकल्स के टर्म में, मास के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा? 1 मोल ऑफ
एनी गैस, ये सिर्फ गैस या फिर वेपर का हो सकता है, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी भी दे सकता है, एनटीपी भी दे सकता है, या फिर 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल टू 1 मोल। ओके, तो आप फर्स्ट रिलेशन का यूज तब कर रहे हैं जब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, और सेकेंड रिलेशन का आप यूज तब करेंगे जब आपको मोल फाइंड आउट करना हो। ओके, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। तो अभी हम लोग मोल का पार्टिकल्स के टर्म में, मोल का मास के टर्म में और मोल को वॉल्यूम के टर्म में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि पार्टिकल मास में क्या रिलेशन है, पार्टिकल वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, और वॉल्यूम और पार्टिकल में क्या रिलेशन है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको अवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एंड मास। तो पार्टिकल्स और मास में क्या रिलेशन है, तो देखना हम लोग क्या बोलेंगे कि मास ऑफ, मतलब मास का मतलब यहां पे फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ओके, मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकता है। अगर एलिमेंट रहा तो एटम्स, कंपाउंड रहा तो मॉलिक्यूल, और रेडिकल रहा तो आयंस। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ any substance is equal to mass. Mass means gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass. 1 gram atom, 1 gram molecule, 1 gram formula mass. ओके, चलिए तो मास और पार्टिकल का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पार्टिकल और वॉल्यूम का रिलेशन, पार्टिकल और वॉल्यूम का रिलेशन। अब ये देखिए, तो पार्टिकल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी गैस इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ये पार्टिकल और वॉल्यूम का रिलेशन है। फिर से फर्स्ट रिलेशन तब यूज करेंगे जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, और सेकेंड रिलेशन तब यूज करेंगे जब हम लोग को पार्टिकल्स फाइंड आउट करना हो। ओके, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब कौन आया, तो मास एंड वॉल्यूम रिलेशन। तो मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। तो मास ऑफ, फिर से एनी गैस, बता चुके हैं आप लोग को, सिर्फ गैस या वेपर के लिए ही वॉल्यूम कैलकुलेट होता है, और वो भी किस पे, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। या फिर आप लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इक्वल टू मास। फिर से मास के बारे में बता दें, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। बार बार बोल रहे हैं यहां पे, सिर्फ मास का मतलब मास नहीं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन का आप यूज करेंगे जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, सेकेंड रिलेशन का आप यूज करेंगे जब मास फाइंड आउट करना हो। तो हम लोग सिंपली क्वेश्चन में ये देखेंगे कि गिवन क्या है और पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से जितने भी हम लोग रिलेशंस देखे हैं उसमें से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे ही, पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोल कंसेप्ट में आपको हेल्प करेगा आप लिख लीजिए। चलिए इसको हम लोग पहले इरेज कर लें। मोल कंसेप्ट में हेल्प करने में आप, मतलब मोल कंसेप्ट में क्या क्या हेल्प करेगा, इसके लिए जैसे देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला कुछ पॉइंट्स है ना,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो जैसे अगर बोल दिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में, इतना इलेक्ट्रॉन्स। अगर बोल दिया आपसे 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, अब बताइए, अब 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स में कितने प्रोटॉन्स, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 प्रोटॉन्स। ओके, अब एक एग्जांपल देखो। एग्जांपल, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर होता है 40, मतलब Z इक्वल टू होता है 20 और A इक्वल टू होता है 40। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इधर हम लिख देते हैं ये X एलिमेंट हुआ, नीचे है Z, ऊपर है A। Z क्या है, तो Z है एटॉमिक नंबर। Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और Z इक्वल टू होता है P इक्वल टू E, और A है मास नंबर। A क्या है, मास नंबर, और A इक्वल टू होता है P प्लस N। ये दोनों रिलेशन आप याद रखेंगे, जिससे हम लोग को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने में आसानी होगा। तो Z इक्वल टू 20 है, तो बताइए प्रोटॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20। ओके, और A इक्वल टू 40 है, मतलब P प्लस N इक्वल टू 40, तो N इक्वल टू भी हो जाएगा 20। तो कैल्शियम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम के लिए कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। देखना ध्यान से, 20 क्यों किए, क्योंकि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 20, तो 20 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर मोल ना देके इसका मास दिया हो कैल्शियम का, तो कैसे लिखेंगे, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का निकाल रहे हैं ना, वैसे ही प्रोटॉन्स का और वैसे ही न्यूट्रॉन्स का निकालेंगे। यहां पे तो तीनों सेम है, तो तीनों के लिए सेम वैल्यू आएगा। ओके, अगर सपोज दैट 22 प्रोटॉन्स होता है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम का केस होता, 22 प्रोटॉन होता, तो 22 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखते हैं। अगर तो यहां मोल और इलेक्ट्रॉन पूछा, तो ये रिलेशन, मास और इलेक्ट्रॉन के बीच का ये रिलेशन, और पार्टिकल्स तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 20 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? तो ये वाला रिलेशन हम लोग तब यूज करेंगे जब एटम्स गिवन हो और इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हो। कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं? एक एक करके आप सारे कंसेप्ट को देखते चलिए और नोट करते चलिए। फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का फर्स्ट हम लोग देख चुके, अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का सेकेंड पॉइंट। और ये सेकेंड क्या है, जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में पूछ दिया है ना, 1 मोल ऑफ इथेन, इथेन C2H6 पूछेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का एटम्स बताइए। मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल। चलिए लिख देते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये तो बहुत ही आसान है भाई। अगर एटम्स पूछ दिया तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर हाइड्रोजन का एटम पूछ दिया तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए एक मोल में हाइड्रोजन का एटम कितना था 6, तो 6 से मल्टीप्लाई किए। कार्बन का एटम कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किए। ऐसे हम लोग निकालेंगे सबका एटम्स। तो जब मोल गिवन होगा तब ना, अगर मास गिवन होगा तो इसी को हम लोग 30 ग्राम में ले लेंगे। 30 ग्राम ऑफ C2H6 इक्वल टू ये तीनों रिलेशन है ना, कि जो भी पूछे आप
लिख लीजिए उसको। अगर मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो मॉलिक्यूल्स का तो यहां पे रिलेशन है, तो ये तो नहीं पूछेगा। इन दोनों के लिए अगर मॉलिक्यूल्स पूछेगा तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू इतना एटम्स ऑफ कार्बन या फिर इतना एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? तो मास भी गिवन, 1 मोल के बदले ये मास दे सकता है या फिर इतना मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग सबको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का 3, अगर पूछ दिया कि 1 मोल ऑफ MgSO4, अब समझना ध्यान से। अब MgSO4 एक आयनिक कंपाउंड है, तो आप क्या समझेंगे कि आयंस के बारे में ही पूछेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें एटम्स के बारे में भी पूछ सकता है। तो 1 मोल ऑफ MgSO4 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Mg। ओके, या फिर इक्वल हो सकता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सल्फर, या फिर हो सकता है 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या? तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताइए, ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मास गिवन हो मोल के बदले, कोई बात नहीं, मास गिवन होगा 1 मोल के बदले, तो मैग्नीशियम सल्फेट का मास निकाल लीजिए। 24, 32, 24 और 32 56, और इधर आ जाएगा 64। 56 और 64 कितना होता है? आई थिंक 120। ओके, तो 120 ना? ओके, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम ऑफ MgSO4। अब ये तीनों एटम्स पूछ सकता है। ओके, चलिए एक और 4th। अब MgSO4 में ही अगर आयंस पूछ दे तो 1 मोल ऑफ MgSO4 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस ऑफ Mg2+। ओके, या फिर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस ऑफ SO4 आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग आयंस को भी कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पे SO4 का होल ट्वाइस होता तो 2 करते, Mg का होल 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। ओके, कितना आसान कंसेप्ट है। अगर आप ये छोटा छोटा पॉइंट, ये छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इन कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व होगा। ओके, तो आइए मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं चुटकी में। तो कुछ आसान से क्वेश्चन जो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हैं उनको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आप लोग के लिए है। पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 1 समझना है ध्यान से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of each type in 5.3 gram of Na2CO3। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। देखना कितना आसान हो जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि पूछा क्या है और गिवन क्या है ना, ये सोचना है। तो पूछा है नंबर ऑफ एटम्स और गिवन है मास, यानी मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन हम लोग को यहां पे सोचना पड़ेगा। मास, तो सबसे पहले आप मास निकाल लीजिए Na2CO3 का। तो Na2CO3 का मास कितना होगा? तो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 ऐड कर लीजिए। 46 प्लस 12 और प्लस 48, ये आ जाएगा 106 ग्राम पर मोल। ओके, ये इसको मोलर मास कहते हैं। 106 ग्राम पर मोल लिखिए या फिर यू लिखिए या फिर ग्राम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तो वही होता है। अब गिवन क्या है? तो 5.3। तो चलो ग्राम पर मोल नहीं लिखे, सिर्फ ग्राम ही लिखते हैं। 5.3 ग्राम। तो देखना, समझना ध्यान से। तो अब इसमें कौन कौन से एटम्स हैं?
तो सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसलिए पहले ए लिख लेते हैं। तो सिंस 6 पॉइंट नहीं है, यहां तो मास और एटम्स का रिलेशन है ना, तो 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ Na। बताइए कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो दैट 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई कितना करेंगे 106, तो 1 ग्राम का निकलेगा, और 1 ग्राम का अगर आप निकाल लिए तो 5.3 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाई में 10 आ जाएगा, इससे ये जाएगा तो 2 से 2 चला गया, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, तो आंसर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ सोडियम। आंसर तो पहला आंसर आ गया। सेकेंड थर्ड पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैच कीजिए मेरे साथ आंसर को। चलिए, सिंस 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सो दैट 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई में 106 इंटू 5.3। अब इससे डेसिमल गया तो 10, ये कट गया 2 से कटेगा तो 3.011। कितना आंसर होगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। आंसर सेकेंड आंसर। और सी में देखिए, तो सिंस 6 पॉइंट लिखा रहा है 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू का ऑक्सीजन का कितना एटम है यहां पे 3, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई में 106 इंटू 5.3। पॉइंट गया, नीचे आया 100, कट गया 2, अब ऊपर इससे मल्टीप्लाई, इसको पहले कर लीजिए 3.011। ओके, तो आंसर आएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आंसर तो तीनों का पार्टिकुलर आंसर आ गया। कितना आया? तो अगर सोडियम के एटम की बात करें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स, कार्बन के एटम्स की बात करें तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स, ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो 9.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स। ऐसे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। है ना आसान सा सवाल? कितना आसान सवाल है, इरेज कर लें। चलिए, अब ये पहला क्वेश्चन तो बहुत ही रहा आसान। अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules, calculate the number of molecules in 1 decimeter cube of H2 gas at STP। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होता है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ये रिलेशन याद रखिएगा, हम पहले बता भी चुके हैं, जब पहले के डायमेंशनल एनालिसिस में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो अगर 22.4 लीटर है तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम गिवन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब इस बार हम लोग को पार्टिकल्स और वॉल्यूम वाला रिलेशन यूज करना है। तो फाइंड आउट किसको करना है? मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स को इक्वल के बाद रखेंगे।
तो क्या लिखेंगे, सिंस 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। देखिए, सो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2 गैस इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई में 22.4 इंटू 1 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा उतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा आंसर। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 AIPMT 2010 का है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, द नंबर ऑफ एटम्स in 0.1 mole of a triatomic गैस इज। एक ट्राइएटॉमिक गैस है जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स बताना है, उस कितना में, तो 0.1 मोल में। ओके, तो आप इसका ऑप्शन भी है, चलिए ऑप्शन लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं। 1.800 इंटू 10 टू द पावर 22, बी में है 6.026 इंटू 10 टू द पावर 22, सी में है 1.806 इंटू 10 टू द पावर 23 और डी में है 3.600 इंटू 10 टू द पावर 23। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हमारे आंसर से मैच कीजिएगा। ये क्वेश्चन है AIPMT 2010 का। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा है। एक ट्राइएटॉमिक गैस है, 0.1 मोल में निकालना है, तो मतलब हम लोग को इस बार मोल और एटम्स के बीच का रिलेशन चाहिए, मोल और पार्टिकल्स के बीच का रिलेशन चाहिए। पूछा क्या है, पार्टिकल्स, तो क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। 3 क्यों किए, क्योंकि ये ट्राइएटॉमिक गैस है, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। सो दैट 0.1 मोल ऑफ ए ट्राइएटॉमिक गैस इक्वल टू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई में 1 इंटू 0.1। 0.1 का मतलब हो गया कि बाई में आ जाएगा 10। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 22। ये आंसर मैच किया कहीं से? हाँ बिल्कुल इससे किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको ला लीजिए। तो 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आंसर बताइए किससे मैच किया? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व कर लिए। AIPM हो गया भाई, AIPMT 2010। पहले होता था AIPMT, अब उसी का नाम चेंज होके हो गया नीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने बनाया। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आसान है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको इरेज कर लेते हैं। इसमें हम कोशिश किए हैं कि अलग अलग टाइप का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे करा दें, जिससे आप सारे मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, बस स्टोइकियोमेट्री को छोड़ के। नेक्स्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ाएंगे, उसके भी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ओके, तो पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द weight of carbon monoxide having same number of, दिख रहा है सबको? नहीं भी दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं, वो भी सुनिए। कैलकुलेट द वेट ऑफ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सेम नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम as present in 88 ग्राम ऑफ CO2। पहले आप एक बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इसका आंसर। पहले आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। तो बोला कि कैलकुलेट द वेट ऑफ CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहले 88 ग्राम CO2 में हम लोग को ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ना उतना ही एटम CO का होगा, तो उसके लिए उसका मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो पार्ट है क्वेश्चन का। पहले आपको चाहिए ऑक्सीजन एटम कितना में, तो 88 ग्राम CO2 में। तो CO2 का मास कितना होता है, तो 12 प्लस 16 इंटू 2 44। तो सिंस 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो दैट 88 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 44 इंटू 88। अब इसको कटा लीजिए, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ O। अब क्वेश्चन में देखिए, CO हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम तो यही है ना, तो ये एटम अब CO के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अगर एटम्स गिवन है और मास पूछ रहा है, तो एटम्स और मास का रिलेशन, मास को रखेंगे इक्वल के बाद। तो सिंस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 16 प्लस 12 28 ग्राम। सो दैट 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इक्वल टू 28 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया ये। अब आपको चाहिए 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल के लिए। तो इससे ये गया और इससे ये जाके हो गया 4 में 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 28 4 जा 112 ग्राम आंसर, 112 ग्राम ऑफ CO आंसर। ये आ गया मास किसका, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। आसान है, बिल्कुल आसान है। जब AIPMT का क्वेश्चन कर लिए तो क्यों नहीं एक AIEEE का क्वेश्चन कर लें। चलिए इसको सॉल्व मिटाते हैं और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। किसके लिए, तो वो क्वेश्चन है AIEEE का, और AIEEE 2006 में पूछा गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 AIEEE 2006 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम फॉस्फेट विल contain 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अरे भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है ना। तो दोनों मोल और मोल का ही रिलेशन दे दिया इस बार। तो मोल और मोल का रिलेशन दे दिया, लेकिन मैग्नीशियम फॉस्फेट के मोल का रिलेशन ऑक्सीजन के मोल के साथ। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, आप सिंपली ये देखिए कि कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 8। कितना ऑक्सीजन एटम है, O4 का होल ट्वाइस, मतलब ऑक्सीजन हो गया 8।
तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 1 मोल ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन, इक्वल टू नहीं लिखते हैं, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, सो दैट सिंस, अब सो दैट 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1/8, तो 1 मोल का आ जाएगा, कितना मोल का पूछा है? 0.25 का, तो पॉइंट देके यहां पे आ जाएगा अच्छा चलो पॉइंट दिए तो 100 आ गया, ठीक है सॉल्व कर लेते। तो 25 से ये गया 4, तो कितना आंसर होगा? 1/32, 1/32 को सॉल्व कीजिए, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 10 हो जाएगा, एक और 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 3 से 96, 4 बचा, 1 से 32, 8 बचा, फिर 2 से तो 64, 16 बचा, 160, अब 32, 5 जा 160, इतना मोल आ गया, इतना मोल। मतलब इसको अगर आप लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो 3.125 इंटू 10⁻⁻² मोल ऑफ Mg3PO4 का होल ट्वाइस आंसर। अब ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारा समय बहुत ज्यादा चला जा रहा है। आप देख लीजिएगा, ये AIEEE 2006 का प्रॉब्लम था। इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। आज के क्लास में हम लोग, जैसा हम वीडियो के शुरू में बोले कि हम लोग कुछ सुपर ट्रिक्स देखेंगे, कुछ मोल कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे, है ना। देखिए कितना आसानी से, कितना आसान है मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप मोल कंसेप्ट का बेसिक डिफिनीशन आपको आता हो, मोल मास में रिलेशन, मोल पार्टिकल्स में रिलेशन, मोल वॉल्यूम में रिलेशन, ओके, ये सारा अगर आए तो बहुत ही आसान है मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। ओके, आपका दिन शुभ हो।